हेलो हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का हो चुका है टाइम और सुबह के शुरुआत के साथ ही मेरे काम का जो दौर है ना वो भी शुरू हो गया है। वैसे तो जो बाहर का काम काज जितना भी रहा था ना वो मैंने निपटा दिया है, पर कुछ कुछ अभी बाकी रह गए हैं, कुछ मैंने कर लिया है। तो मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग आज कर दी है मेरे किचन से, और यहाँ पे चल रही है किचन की साफ़ सफाई। ना कि किचन में कुछ बन रहा है दोस्तों, क्योंकि किचन की साफ़ सफाई चल रही है। और मम्मी के यहाँ से आने के बाद ये मेरा पहला व्लॉग है। और आज दिन है 21 जनवरी और दिन है शायद संडे। हाँ, तो बस व्लॉग अब मेरा डेली जाएगा आप लोगों के साथ, क्योंकि अभी तक व्लॉग जो है वो मैं डेली नहीं रिकॉर्ड कर रही थी और ना ही मेरा बिल्कुल मन कर रहा था वीडियो बनाने का। और बस आप लोग प्यार अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, वीडियो को डेली वॉच कीजिए आप सभी। मैं आप लोगों के साथ रोज़ अब वीडियो अपलोड करूँगी। और यहाँ पे मेरी किचन की सफाई चल रही थी। ऊपर की दीवारें तो मैंने साफ़ कर दी थी, लेकिन किचन का प्लेटफॉर्म और ये चूल्हा, ये सारी चीज़ें जिनमें दाग पड़ी थी तो कई दिनों से थी नहीं। वैसे तो पहले से साफ़ किए थे, हमारी भांजी आई थी, उन्होंने पूरा ये सब साफ़ सुथरा किया था। लेकिन फिर भी कई दिनों तक घर में ना रहो और घर कितना भी साफ़ करके छोड़ो, लेकिन धूल मिट्टी थोड़ा बहुत दाग धब्बे तो पड़ ही जाते हैं, जिससे मैं वॉशिंग पाउडर से धो रही थी। और बेसिन को भी अच्छे से साफ़ कर दिया, थोड़ी चिकनी पड़ी थी तो उसको भी साफ़ सुथरा कर दिया है। और इधर हमारा जो बेटा है वो सो के उठ चुका है। साथ ही साथ आज इसने बहुत मतलब कि काम ख़राब कर दिया है। वैसे तो इतनी विंटर बीत गई है पूरी, इसने टॉयलेट एक बार भी नहीं किया है बिस्तर पे, लेकिन पता नहीं 2 दिन से इसको क्या हो गया है, बिस्तर पे टॉयलेट कर देता है। कल ये दादी और बाबा के पास था तो उधर कर दिया था, और आज इधर बिस्तर पे कर दिया है। तो बस इनको मैंने सोफे पे बिठा दिया है, और सोफे पे बिठाने के बाद मैं इनके लिए ढूंढने लगी हूँ पैजामा, इनर और पैंट पहना दूँ, नहीं तो ठंडी लग जाएगी। और सोना अभी सो रही थी। फिर उसके बाद मैंने इनको दिया कुछ खाने के लिए। बस ये कैसे कार्टून बन के बैठा हुआ है, क्योंकि सो के उठो तो ठंड बहुत लगती है। मैंने गर्म पानी किया, थोड़ा सा इनका मुंह धो दिया है और हाथ साफ़ कर दिया है। अब मैं इनको कपड़े चेंज करवा दूँगी। वो वाले कपड़े एक मैंने अंदर से पैर में पहना दिया है पैजामे। और ये स्वेटर का जो सेट है इनका, ये वाला स्वेटर जो आप लोग देख रहे हो ना, ये मुझे बहुत पसंद आया था जिस टाइम मैं ख़रीदी थी। ज़्यादा महंगा नहीं है, 250-300 का रहा होगा। जब मानसी इतनी बड़ी थी ना, अभी जितना बड़ा है उतनी बड़ी मानसी थी, तब मैंने मानसी के लिए ये लिया था। और जनवरी या दिसंबर में ही मैंने लिया था, लेकिन ये स्वेटर आज भी मुझे उतना ही अच्छा लग रहा है। अंदर से, बाहर से भी सॉफ्ट है और अंदर से ऐसा है ना जैसे भीग जाता है, तो हाथ कितना भी टच करो तो लगता ही नहीं है कि ये गीला है। वैसा वाला ये स्वेटर है, बाहर से भी बहुत सॉफ्ट है और अंदर से भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसको मानसी ने पहना, नैन्सी ने पहना, और अब अभी पहन रहा है। अभी तो इसको 2-3 सालों से पहन रहा है, छोटा था तभी से मैं इसको पहनाने लगी। और अभी का ये शूज़ में पहना रही थी, ये भी छोटा था, पिछले साल लेके आई थी। और मैं इसको इसके पापा के साथ गई थी मॉल से लेने के लिए, मैंने दिखाया था जिस टाइम लेके आई थी। जूते पे लिखा हुआ है आई लव मॉम डैड, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो ये शूज़ मुझे उस टाइम बहुत पसंद आया था, अभी भी बहुत पसंद है। लेकिन अब पिछले साल अभी को हो गया था, क्योंकि ऐसे ही लिया था हमने तो अंदाज़ा नहीं मिल पाया, अभी गया नहीं था साथ में। इस बार उसको हो ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती करके मैंने उसको जैसे तैसे इस साल मैंने अभी आज एक दिन इसको पहनाया है। पहले ट्राई कर रही थी पर हो ही नहीं रहा था, फिर मैंने ज़बरदस्ती करके उसको पहना दिया। रखा हुआ है पानी गर्म करने के लिए, नहाने के लिए। उससे पहले मुझे एक बिछौना धोना है जिस पे बिल्ली ने ना फिर से गंदगी फैला दी है, तो उसे भी साफ़ करना है। ठंड में कुछ ज़्यादा ही ये बिल्ली और कुत्ते परेशान करते हैं, बाहर कुत्ते अंदर बिल्लियाँ। या कितना भी दरवाज़ा रखो बंद करके, लेकिन जैसे न तैसे मौका ढूंढ के घुस ही जाती है अंदर। तो इधर ये देखिए हमने गर्म हो रहा है हमारा पानी, और चूल्हा चौका का देखिए हाल क्या हो रखा है। इसकी सफाई सब कुछ करना है, लेकिन अभी नहीं करूँगी क्योंकि टाइम नहीं था। इससे पहले मैं कुछ और भी जो ज़रूरी काम था वो कर रही थी दोस्तों, लेकिन अब पहले बिछौना धो के मैं नहाऊंगी। पानी हमारा लगभग गर्म ही हो चुका है। बस इधर मैं बिस्तर लेके आ गई थी, और पहले जो बिस्तर पे जहाँ जहाँ पे बिल्ली ने गंदगी की थी वहाँ पे मैंने अच्छे से साफ़ किया। एक बार मैंने वॉशिंग पाउडर से धोया, और ये मैं अब इसको फाइनल कर रही हूँ।
और पानी इतना ठंडा है ना दोस्तों, इतना ठंडा है कि मतलब करंट लग रहा है मेरे हाथ में छूने से। और ऐसा लग रहा है कि हाथ पूरा सुन्न पड़ गया है ठंडा पानी से। और मेरे घर में जो अभी पानी है ना, वो पिछले 15 दिन का पानी जमा हुआ है टंकी में। मम्मी के यहाँ जाने से पहले टंकी में भरी थी पूरा। ये सब जो बर्तन रखे हैं ना आपके सामने, ये सब भरे हुए, जिसे जिसे भी आप देख रहे हो सारे भरे पड़े थे। पीछे टंकी भी भरी पड़ी थी। तो मैं इन पानी को ऐसे नहीं फेंक सकती हूँ। अब बर्तन धोने के लिए और जो है वो खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए तो हैंडपम्प से ताज़ा पानी ले लेते हैं। लेकिन जो पानी पहले से रखा हुआ है, इनको ऐसे मैं फेंक नहीं सकती। तो बस मैंने कहा चलो पहले ही ठंड लग जाए, लेकिन पानी को यूज़ करना है। तो बस मैंने यूज़ कर लिया है पानी को। अभी भी पानी, ये जो डब्बे यहाँ पे जितने भी बर्तन दिख रहे हैं ना, ये तो खाली हो गए। बस अब रह गया है टंकी का पानी खाली करना। तो बिस्तर को मैंने डाल दिया है धो करके, आराम से सूखता रहेगा। देखते हैं धूप निकलता है कि नहीं निकलता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि पिछले 15 दिनों से ना बहुत ही सब लोग मतलब इतना बोर हो गए हैं ना दोस्तों, सूरज तो देखने की नौबत ही नहीं आती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम जेल में कैद हो गए हैं। धूप ना निकलने की वजह से ऐसा लगता है, इंसान जैसी हालत लगती ही नहीं अपनी कि हम इंसान है। थोड़ा धूप निकलता है तो बहुत अच्छा लग जाता है। इधर मैंने पानी गर्म किया है नहाने के लिए, नहा लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। दोबारा भी मैंने पानी रख दिया। सुबह के बज हाँ, सुबह के 11:15 बज गए हैं दोस्तों। पीछे घड़ी है, दिख रही होगी आप सभी को। और आज हमारा मन था आलू का पराठा बनाने का। इतना लेट हो गया, सोच रहे बनाए कि ना बनाए, बनाए कि ना बनाए। तो सुना आलू का पराठा बनाए। हाँ। लेट लगेगा, देर लगेगी उसमें। नहीं लगेगी, आलू की पराठा चटनी खा लेंगे ना। तो ठीक है, फिर हम जा रहे हैं आलू का पराठा बनाने। पहले नहाए हैं, थोड़ा सा कुछ नाश्ता करके पानी पियेंगे, फिर उसके बाद ही बनाना शुरू करेंगे। इधर मैं आलू छीलने लगी, और ज़्यादा आलू नहीं, बस ऊपर ऊपर इनका छिलका हटाना है। इनमें छिलके वगैरह तो होते नहीं है जो नए आलू हैं। कुकर में रख दूंगी आलू में बॉयल होने के लिए, ताकि जल्दी हो जाएगा। 2 सीटी लगेगी, बस फटाफट हो जाएगा। ज़्यादा खाना बनाना है नहीं, क्योंकि हम नैन्सी और अभी हैं। माही तो आई ही नहीं है, मानसी भी नहीं आई। वो दोनों तो पहले से ही थी, और वो दोनों नहीं आई क्योंकि इनकी स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। कोचिंग ये लोग जाती हैं, लेकिन कोचिंग वहाँ पे भी मैंने इन लोगों को लगा दिया है, तो इसलिए ये सब नहीं आई। और स्कूल जाने में कितनी दिक्कतें होती थी आप लोगों ने देखा ही है पिछले के व्लॉग में, कितना मैंने सामना किया दिक्कतों का। बच्चों को ठंड में, कोहरे में अकेले भेजती थी स्कूल पेपर देने के लिए, लेकिन अब वो मैं नहीं कर सकती हूँ। और छत पे मैं लेके गई दोस्तों लहसुन, हरी मिर्च, अदरक। वैसे भुना हुआ जीरा भी लिया जा सकता है, पर भुने जीरे का पाउडर है मेरे पास, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। इधर आलू हमारा बॉयल हो चुका था, मैं चेक कर रही थी अच्छे से हुआ कि नहीं। 2 सीटी आई और फिर आलू अच्छे से हो चुका है। कुछ आलू दो आलू ना बड़े थे, तो उनको मैं काटना भूल गई थी, ऐसे ही डाल दी थी कुकर में। तो चेक कर रही थी कि हुआ कि नहीं। तो एक जो सबसे बड़ा आलू था ना, उसमें बीच में थोड़ा सा कच्चा रह गया था, तो उसको मैं हटा दी। और जो गर्म पानी है ना, उसको हमेशा बेसिन में ही डाल देना चाहिए। इससे जो क्या बोलते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो सब नहीं रह जाएंगे और बदबू भी नहीं आएगी। तो इसलिए गर्म पानी हमेशा मैं बेसिन में ही डाल देती हूँ। कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है, अब मैं इस आलू को फ्राई करूँगी। वैसे आप लोग कैसे बनाते हो आलू का पराठा? ऐसे ही कि फ्राई करके बनाते हो? मैं तो हमेशा फ्राई करके ही, आप लोगों ने देखा होगा, मैं हमेशा फ्राई करके ही बनाती हूँ आलू का पराठा। और इधर मेरा जो एक टेक्निक है ना, ग्लास से आलू को मैश करने वाला, ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। इससे मुझे जल्दी हो जाता है और जलती भी नहीं हूँ मैं दोस्तों। मुझे आलू बोल रही हूँ, देखिए, मूली का बनाना है अचार। तो खेत जाऊँगी तो वहाँ से ले आऊँगी मूली, फिर उसका अचार आप लोगों को बना के दिखाऊँगी। पिछले दिनों मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा था, ना ही वीडियो बनाने का। अभी अच्छा लग रहा है, तो अब मैं एक एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। मेरी जो मिट्टी की रसोई है वो भी टूटी फूटी पड़ी है, उसको भी पहले मैं ठीक करूंगी, फिर आग जलाएंगे, वहीं पे सेकते रहेंगे और आप सभी को रेसिपी बना के दिखाते रहेंगे। जीरा और हल्दी का मैंने तड़का लगा दिया है। आलू खूब अच्छे से मैश हो गया। अब पराठे में कितना भी आलू भरो, कभी भी पराठा फटेगा नहीं। बस आटे का जो डो है ना, उसे खूब नरम रखना है, टाइट नहीं करना है। और उसके बाद ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया है चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर और धनिया। और भी मसाले आपको पसंद है तो वो भी आप डाल सकते हो, पर इतने में ही काफ़ी टेस्टी बन जाता है हमारा पराठा और उतना ही नरम बनता है। इधर पराठे भी हम सेकने लग गए हैं। आज देर तो बहुत हो गई है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, खुद को ही खाना है। और नहाने के बाद मैंने थोड़ा बहुत गुड़ खा के पानी पी लिया था, तो नाश्ता तो हो ही गया है।
और बस अब मैं पराठा सेके जा रही थी। पहला पराठा मैंने सोना को दिया, जाके गाय को दिया बेटा, तो वो चली गई थी गाय को देने के लिए और फिर खेलने लगी। बच्ची है तो एक काम के लिए बच्ची को भेजना भूल जाते हैं, वहाँ पे खेलना शुरू कर देते हैं। तो मैं सोना को आवाज़ दे रही थी कि सोना आ जाओ खा लो, आ जाओ खा लो, खाना बन गया है। और बस मैं भी तुरंत खाऊंगी दोस्तों, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लगी है। फिर उसके बाद ही आप लोगों से मिलूंगी। हम तीनों माँ बेटे मिलके खाते हैं। अभी बहुत कम खाना खाता है। इस खाने के मामले में ना वो मुझे बहुत तंग करता है, मैं उससे बहुत परेशान हो जाती हूँ कभी कभी। सारे काम हम कर ही रहे थे कि धूप खिल गई, और धूप खिल गई तो जान में जान आ गया। तो फिर ये हुआ कि चलो आज ये काम कर लेते हैं। 1-1.5 महीने हो गए मैंने कोई कंडे नहीं बनाए थे। जितने भी कंडे उपले घर में थे ना, सब ख़त्म हो गए। सब कुछ जल गए हैं जो पानी गर्म करने में यूज़ कर लेती हूँ, और कुछ कंडे जो है वो बिक गए हैं, बेच दिया है मैंने। तो अभी कुछ भी नहीं है। थोड़े बहुत पड़े होंगे घर में 10-20 उपले बस, और कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो अब, और काफ़ी सारे गोबर भी इकट्ठे हो गए थे। हमने कहा धूप भी खिलाई है तो स्वेटर वगैरह साल वगैरह उतार के एक साइड रख दिया है, और यहाँ पे हम आ गए थे कंडे बनाने के लिए। आज पहला दिन है और मेरी कमर में ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पेन रहता है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा बहुत जो भी मन किया वो मैं कर लूँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। फिर और जो गोबर है ना दोस्तों यहाँ पे वो सूख भी गए हैं, क्योंकि 1-1.5 महीने से यहाँ पे गोबर इकट्ठे हो रहे हैं मेरे। गाय नहीं है तो गाय जब से चली गई थी ना हमारी, तो थोड़ा सा उतने गोबर नहीं इकट्ठे हुए। एक हमारी कल्लो रानी है और एक हमारी छुटकी, तो उतने गोबर अब नहीं होते हैं। जल्दी से ख़त्म कर लूँगी। अगर लगातार मैं 5-6 दिन तक बनाऊँगी तो बस ख़त्म हो जाएंगे। जितने भी स्टोर हो गए हैं ना सब ख़त्म हो जाएंगे, और 2 लोग रहते थोड़ा जल्दी हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों मैं आ चुकी थी घर में, और ये टाइम हो रहा था 3 बजे का, 3 नहीं 4, सवा 4 बजे का। कंडे बनाने के बाद मैं चली गई थी खेत। वहाँ से फिर आज गांव की है बाज़ार, सब्जी बाज़ार, तो वहाँ से सब्जियाँ लेनी है, तो इसलिए मैं वहाँ से आते आते मुझे 4:30 बज गए थे। फिर सानी पानी किया और अंदर झाड़ू लगाने लग गई हूँ। और सोना को मैंने पैसे दिए हैं तो सोना चली गई है बाज़ार सब्जियाँ लेने के लिए। और सब्जियों में मुझे कुछ मंगाना नहीं था, सब कुछ घर में है दोस्तों। खाना तो ख़त्म ही नहीं होता है, एक टाइम बन जाता है तो दोबारा से शाम को भी हमें वही खाना पड़ता है। कितना भी कम बनाऊं पर ख़त्म ही नहीं होता है। तो सब्जियां तो कोई घर से ख़त्म ही नहीं हो रही, वही टमाटर लहसुन वगैरह इस तरह की चीज़ें, प्याज भी भरी पड़ी है, सारी चीज़ें घर में हैं। तो मुझे बनाना था गाजर का हलवा, क्योंकि मम्मी के घर से आते टाइम मैं लेके आई हूँ मावा खोआ, तो यहाँ पे मुझे बनाने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं वहीं से मंगवा लेती हूँ। तो गाजर का हलवा बनाना है मुझे, तो बस गाजर सोना बाज़ार से लेके आई थी। एक बार ये गई थी तो आधा किलो गाजर लेके आई थी। मैंने इसको बोला था कि 2 किलो लेके आना, तो ये आधा किलो लेके आई थी। फिर से मैंने इसको दोबारा से भेजा, तो फिर दोबारा गई लेने के लिए। तो 60 रुपये मैंने इसको दिए, तो ये 3 किलो या 2.5 किलो कुछ ऐसे लेके आई है, मुझे ऐसे ही अंदाज़ा लग रहा है, पर बच्ची है इसको ठीक से पता नहीं है। और अदरक तो पहले ही लेके आ गई थी। और खेत से जब आई थी तो उस टाइम हरा चारा लेके आई थी इन सभी के लिए। 2 छोटे छोटे मुन्ने हैं ना, छुटकियाँ, ये हरा चारा इनको बहुत पसंद है। और खेत में जैसे सोआ होता है ना, सोआ वाला चारा हमारे खेत में बहुत है। तो ये वाला चारा ना हमारी बकरी और इसके छोटे बच्चे दोनों बहुत खाते हैं, इनको पसंद है, इनका पेट भी भर जाता है। इनकी माँ के पास उतना दूध नहीं रहा, तो फिर चारा भी ये लोग खाने लग गई हैं, अपनी माँ के साथ लगी रहते हैं खाने में। और जब ये अपनी माँ के साथ चारा खाती है हरा ना, तो देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है, एकदम से मतलब कि बहुत खुशी मिलती है ऐसे लोगों। तो दोस्तों अभी शाम के बज रहे हैं 5:30, और बकरी को भी हमने हरा चारा दे दिया है। और अब जा रहे हैं दोस्तों चाय बनाने के लिए, शाम की चाय। जैसे ही 4-5 बजते हैं ना, आज तो बहुत लेट हो गया है, चाय बनाने का टाइम हो रहा है। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ आप सभी को मिलेंगे कल के नए वीडियो में, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई किरण के साथ, एक नई आशा के साथ। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। बाय बाय दोस्तों।